मदरसों में संस्कृत पढ़ाए जाने की बात हो रही है। शादाब साहब, एक नया प्रयास उत्तराखंड से फिर एक बार हम देख रहे हैं, कुछ आप नई चीज शुरू करने की बात कर रहे हैं। दरअसल क्या है ये? देखिए, देवभूमि उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड ने ये तय किया था कि हम अपने मदरसों को एजुकेशन के एक अलग सेगमेंट पे लाके खड़ा करेंगे। तो इसलिए हमने तय किया कि अब इन मदरसों को हम मॉडर्न मदरसे बनाएंगे, मॉडर्न एजुकेशन यहाँ देंगे। मेरे बच्चे भी अब एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम का सिलेबस पढ़ेंगे। तो एक पत्रकार बंधु ने मुझसे पूछा कि अगर एनसीईआरटी का सिलेबस आप पढ़ाएंगे तो उसमें तो संस्कृत भी है, तो क्या मदरसों में संस्कृत भी पढ़ाएंगे? हमने कहा बिल्कुल पढ़ाएंगे। और देवभूमि उत्तराखंड में संस्कृत नहीं पढ़ाई जाएगी तो फिर कहाँ पढ़ाई जाएगी? संस्कृत भी पढ़ाएंगे, अरबी के साथ साथ उर्दू भी पढ़ाएंगे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब पढ़ाएंगे ना। मेरे बच्चों को खुला आसमान मिले, नॉलेज अपार मिले, ये हमारा विजन है। मेरे बच्चे भी दुनिया के फलक को छुएं, इन मदरसों से पढ़े हुए यतीम गरीब बच्चे भी मेहनत करके आगे आए और मेरिट में अपना नंबर लेके आए और वो कहें कि हम हाफिज कुरान के साथ साथ डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे, फिलोसोफर भी बनेंगे, साइंटिस्ट भी बनेंगे और एपीजे अब्दुल कलाम साहब को अपना आइडल मानते हुए उनके रास्ते पे चलेंगे। तो मुझे लगता है जो विश्व गुरु बनने का सपना देखा है वो साकार तभी होगा जब अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति मुख्य धारा से जुड़ेगा, एजुकेशन से जुड़ेगा। आज अगर मुस्लिम समाज के हालात बद से बदतर पहुंचे वो अनएजुकेशन की वजह से, जबकि नबी ने क्या कहा? नबी के ऊपर पहली आयत नाजिल हुई, इक़रा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, और कहा पढ़ो। और यहां तक कहा नबी ने कि अगर आपको चीन बहुत दूर होता था, अगर आपको एजुकेशन के लिए, इल्म हासिल करने के लिए चीन तक जाना पड़े तो जाओ। और चीन जाते तो चाइनीज तो सीखनी पड़ेगी। तो आपको एजुकेशन से कभी रोका नहीं गया इस्लाम में, लेकिन बदकिस्मती रही कि उसे एक भाषा तक एक सीमित करके रख दिया गया। अब हमने कहा है कि हम अपने बच्चों के पर खोलने जा रहे हैं और उन्हें खुला आसमान देने जा रहे हैं। अब मेरी बेटियां भी इस खुले आसमान में अपने परों को फड़फड़ा के इसकी ऊंचाइयों को, इसकी बुलंदियों को छू पाएंगी। मेरे युवा मुख्यमंत्री ने कहा है पूरी सरकार ताकत के साथ वक्फ बोर्ड के साथ है। ये आपकी अच्छी पहल है, ये एक ईमानदार कोशिश है समाज के बच्चों को पढ़ाने की। और इसमें धन सिंह रावत जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि मैं फर्नीचर, बुक्स, ड्रेसेस, जो सुविधाएं, कंप्यूटर्स जो आपको चाहिए होगा वो हम प्रोवाइड आपको कराने के लिए तैयार। मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव माहौल में सरकार बच्चों को पढ़ाना चाहती है, वक्फ बोर्ड अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। मैं एक दिन घूम रहा था लखनऊ में, तो लखनऊ की फिजाओं में कुछ शायरी है, अचानक एक शेर बन गया, हमसे अपने हुए हैं दूर चलो यूं कर लें, आओ इस कौम के बच्चों को पढ़ाया जाए। तो ये जो दूर हुए हैं इन्हें पास लाने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन है। इन्हें एजुकेट कर देंगे तो ये पास आ जाएंगे, ये साथ आ जाएंगे और जो विश्व गुरु बनने का सपना देखा है उस विश्व गुरु में जो गिलहरी रूपी योगदान है वो मेरे इन मॉडर्न मदरसों से भी मिले। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस पॉजिटिव नोट्स के साथ समाज से एक पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, मुस्लिम उलेमा भी अब ये चाहते हैं कि बच्चे एजुकेट हो, मुझे लगता है कि ये बहुत पॉजिटिव है। अब मेरे बच्चों के एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान, जो मोदी जी ने कहा था, तो देवभूमि के मदरसों से आपको साकार होता हुआ नजर। शादाब साहब, इससे पहले भी आपने एक बात की थी। इस बात का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इससे पहले ड्रेस कोड की बात हुई थी। वो ड्रेस कोड अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। उसको लेके क्या प्रोसेस है? क्या ये कहीं एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश तो नहीं है? सामने 2024 का चुनाव है। 2024, 25, 26, 27 आते रहेंगे। ये 47 से आज तक यही आ रहे हैं और हम कब तक ये सोचते रहें कि दूसरा क्या सोचेगा? मुझे जो करना है मैं उसकी ईमानदार कोशिश कर रहा हूं। संघर्ष वाला रास्ता है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। मुस्लिम समाज कितना एजुकेट है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। हमारे यहाँ लोगों को, मैं बीजेपी से हूं तो मेरे ऊपर तो वैसे ही शक करके लोग चल रहे होंगे कि एक मुसलमान ऊपर से बीजेपी में कहीं गड़बड़ ना कर रहे हो हमारे, क्योंकि इतनी बुरी तरह से भरमाया हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज ने उस समाज को। उसे लगता है कि शायद हमारे साथ कुछ गलती करने जा रहा होगा। लेकिन मैं बिल्कुल ईमानदारी से वादा कर रहा हूं, मैं जिस समाज से आता हूं पूरी ईमानदारी के साथ उस समाज को दिल से मेरी तड़प है कि वो समाज एजुकेशन के सिस्टम से जुड़े, वो कामयाब हो। मेरा समाज कामयाब होगा तो हम भी सर उठा के चलने की हैसियत में रहे। 4 मॉडर्न मदरसे बनाने की बात आपके द्वारा की गई है। ये मदरसे कब तक, इनको कब तक अमली जामा पहनाया जाएगा? कब तक जो बच्चे हैं मुस्लिम समाज के, उनको वास्तव में जो एक मॉडर्न एजुकेशन की बात की जाती है वो मिलना शुरू हो जाएगा? वो हम कब तक देख पाएंगे? क्योंकि अब तक केवल बातें देखी गई हैं, इंप्लीमेंट कब तक होगा? ये मॉडर्न मदरसे कब से अपने वास्तविक रूप में नजर आने लगेंगे, बच्चे पढ़ेंगे वहां पे? ये कब से शुरू हो रहा है? हमने इसकी शुरुआत कर दी है क्योंकि एक प्रोसेस होता है। वक्फ बोर्ड की जो कमेटियां बनी होती है, जब तक वो कमेटियां खत्म नहीं होती तब तक दूसरा आदमी चार्ज नहीं ले सकता, तो इसलिए ये डिले हुआ।
तो हमने 4 जो मॉडर्न मदरसे थे उसका चार्ज वक्फ बोर्ड ने स्वयं अपने पास रखा है, उसमें हमने प्रशासक अपॉइंट कर दिए। तो उन 4 मॉडर्न मदरसों में हम प्रशासक अपॉइंट कर चुके हैं। देहरादून का मुस्लिम कॉलोनी मदरसा, हरिद्वार का रहमानिया मदरसा, उधम सिंह नगर रहमानिया खटीमा में रहमानिया मदरसा और नैनीताल का रामनगर मदरसा। इन 4 मॉडर्न मदरसों को हमने लिया है, जिसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों सेक्शंस हम बनाने जा रहे हैं। और उसका पूरा ड्रेस कोड, एक एक चीज, उनकी एजुकेशन का पैटर्न, सामने जो एलईडी जो मॉनिटर्स जिनके ऊपर हम पढ़ाई बच्चों से कराएंगे, वो टेक्टिक्स किस लाइन पे, किस तर्ज पे हम पढ़ाएंगे, उनके लिए बेहतर टीचर्स, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो फर्नीचर, क्योंकि आज से पहले तो बच्चे, मुस्लिम बच्चे मदरसों में नीचे बैठ के पढ़ते थे, तो उनको अब फर्नीचर के ऊपर बैठने का मौका मिलेगा, फर्नीचर पे बैठ के पढ़ेंगे। उसके लिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है, मैं मानता हूं कि हमारी क्षमताएं, हमारी स्पीड थोड़ी स्लो हो सकती है, लेकिन नियत साफ है। और इस साफ नियत के साथ, क्योंकि इसलिए मुझे बल मिल रहा है, इसलिए ताकत मिल रही है, क्योंकि मेरे युवा मुख्यमंत्री ताकत के साथ मेरे साथ खड़े हैं और कहा है न फंड्स की चिंता करनी है, न किसी और चीज की चिंता करनी है, पूरी ईमानदारी से हम आपका साथ दे रहे हैं, आप आगे बढ़िए, कौम को अपने साथ जोड़िए। आखिरकार लोकतंत्र में तो समाज को जोड़ना मकसद है ना, किसी का दिल दुखाना हमारा मकसद नहीं है, किसी को परेशान करना हमारा मकसद नहीं है, हमें समाज को जोड़ना है, साथ लेके चलना है, अपने बच्चों को कामयाब बनाना है, जिससे देश आगे बढ़ सके। मुझे उम्मीद है कि आने वाला वक्त हमारा होगा। इन मॉडर्न मदरसों से राष्ट्रवादी सोच से ओतप्रोत हमारे बच्चे निकलेंगे, जो फौज में भी जाने का काम करेंगे, जो अन्य शोबों में जाने का काम करेंगे और देश को मजबूती प्रदान। तो ये थे हमारे साथ माइनॉरिटी आयोग के चेयरमैन शादाब शम्स साहब। प्लान तो बहुत बड़ा है, लेकिन देखना ये होगा कि इसको एग्जीक्यूट किस तरह से किया जाता है, आज भी थक गया, ताकि ज्यादा जो लंबी मुस्लिम बाइट समाज हो के गई बच्चे हैं वो विकास की मुख्य धारा में बह पाए। और साथ में इन्होंने जो बड़ी बात की है, वो बड़ी बात यह है कि मदरसों में अब संस्कृत पढ़ाया जाएगा। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ में मयंक राय, देहरादून।